हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिना स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज बात करेंगे रीजनिंग पे। और रीजनिंग में जो जो हमारा अगला चैप्टर है वो क्या है, डाइस यानी पासा। तो दोस्तों पासे के ऊपर बात करें, मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, हर एक एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन पाँच से निश्चित मिलेगा। आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम कोई भी उठा के देख लेना, आप चाहे छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम उठाना, हर एक एग्ज़ाम में एक या दो नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो दोस्तों मैं आपको पासा के बारे में सबसे पहले बेसिक बताऊंगा और आपको उस लेवल तक के क्वेश्चन करा दूंगा, चाहे भले ही आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, अगर क्वेश्चन छूट जाए तब बात करना। तो दोस्तों बात करेंगे पासा। पासा आप सब जानते हैं, पासा कोई नई चीज़ नहीं है। आप लोगों ने लूडो वगैरह बहुत खेला होगा अपने घरों में। आप लूडो वगैरह खेलते हो तो वो जो आपको होता है उसमें टोटल 6 फेस होते हैं, तो वो क्या होता है, पासा। तो दोस्तों ये आपको पासा बताया, ये क्या है, पासा। तो इसके अगर मैं फेस की बात करूं तो जो दोस्तों बिल्कुल हमारे सामने होता है वो क्या होता है, फ्रंट। और जो जो फ्रंट के इधर होता है राइट में, ये होता है राइट। इसके इधर होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। दोस्तों जो सबसे ऊपर वाला होगा वो टॉप होगा, और जो सबसे नीचे वाली सतह होगी वो क्या होगी, बॉटम होगी। और दोस्तों जो ये फ्रंट के जस्ट पीछे होगी वो क्या होगी, बैक। तो सुनिए दोस्तों, टॉप का मतलब होता है ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे, फ्रंट का मतलब सामने वाली सतह, बैक का मतलब पीछे वाली सतह, और दोस्तों लेफ्ट का मतलब बाएं और राइट का मतलब दाएं। तो मैंने ये आपको पासे की बेसिक ये चीज़ बता दी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये आपको बेसिक बता दिया कि पासे के बारे में, कि ये वाली फ्रंट होती है, राइट होती है, ये टॉप होती है, और फ्रंट के जस्ट पीछे यानी जस्ट अपोजिट क्या होगी, बैक। लेफ्ट के जस्ट अपोजिट क्या होगी, राइट। बॉटम के जस्ट अपोजिट क्या होगी, टॉप। इस तरीके से पासे के बारे में बता दिया। अगर आप और भी ज़्यादा इसमें ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आपके पास, आपके घर में लूडो वगैरह सब खेलते हैं, कोई भी आप एक डाइस उठा लेना, बिल्कुल सेम उसी की तरह होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो हमारा लूडो वाला पासा होता है वो कौन सा होता है, यानी मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, ये चीज़ें आगे। लेकिन अभी समझिए, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको जो पासा है, पासे की सतहों के बारे में बता दिया। क्या बता दिया, जो पासे की सतह होती हैं इसके बारे में बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो सुनिए। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन चार तरीके से पूछा जा सकता है। कितने तरीके से पूछा जा सकता है, चार तरीके से। तो सबसे नंबर एक, केस फर्स्ट। क्या डालेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में दोस्तों क्या होगा कि आपको किसी भी पासे की केवल एक स्थिति गिवन होगी। कितनी गिवन होगी, केवल एक गिवन होगी। जैसे 1, 2 और 3। पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किसी भी पासे की केवल एक स्थिति दी होगी, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 2, केस सेकंड। दोस्तों केस सेकंड में क्या बन सकता है, जब आपको किसी भी पासे की दो स्थिति दे रखी हो। कितनी दे रखी हो, जब आपको किसी भी पासे की कितनी स्थितियां दे रखी हो, दो स्थितियां दे रखी हो। ठीक है दोस्तों, तो बस वही बना लो आप, 1, 2, 3। एक और स्थिति बना लो। ठीक है, ये 3, 4 और 5, ये दो स्थिति दे रखी है। यहाँ पे ये नंबर 1, पहले केस में आपको केवल एक स्थिति गिवन होगी। दूसरे केस में दोस्तों आपको किसी भी पासे की कितनी स्थितियां गिवन होगी, दो स्थितियां गिवन होगी। कितनी गिवन होगी, 2। नंबर 3, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, जब आपको किसी भी पासे की के दो से अधिक फिगर दिए हों, दो से अधिक फिगर दिए हों। और दोस्तों लास्ट जो आपका चौथा केस बनेगा वो क्या बनेगा, केस 4। केस 4 क्या बनेगा दोस्तों, ओपन डाइस यानी खुला पासा। क्या बनेगा, ओपन डाइस यानी खुला पासा। तो दोस्तों पासे में मैंने आपको बता दी है, टोटल आपको चार तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। जब केवल एक स्थिति गिवन हो, केवल एक स्थिति गिवन हो, एक स्थिति गिवन हो,
यहाँ पे दो स्थिति गिवन हो, और तीसरा क्या बनेगा, किसी पासे की दो से अधिक स्थिति गिवन हो, और चौथा दोस्तों क्या बनेगा आपसे, खुला पासा यानी ओपन डाइस। ये आपको 4 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ तक की बात मैंने आपको बता दिया कि पासे में आपसे टोटल कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 तरह के, या तो यहाँ से आएगा, या यहाँ से आएगा, या यहाँ से आएगा, या फिर यहाँ से आएगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जो केस फर्स्ट है, ये जो केस फर्स्ट है दोस्तों, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। सबसे पहले आपको नंबर 1 हेडिंग डालनी है, केस सेकंड। क्या डालनी है, केस सेकंड को पहले पढ़ेंगे केस सेकंड को, फिर फर्स्ट को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो दोस्तों कौन से केस से बनते हैं, केस सेकंड से। कौन से बनते हैं, केस सेकंड से। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केस सेकंड। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे हम तो चलिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले नंबर 1, आपको सबसे पहले हेडिंग क्या डालनी है, केस सेकंड। कौन सा पढ़ेंगे, केस सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद तब फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें आपको थोड़ा समझना है, समझने वाली चीज़ है। अब आपको थोड़ा इसमें लिख लो, 1-2 पॉइंट मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, वो आप लिख लो। केस सेकंड में आपको नंबर 1 लिखना है। नंबर 1 पर आपको क्या लिखना है, लिखिए किन्हीं दो पासे की, किन्हीं दो डाइस की, किन्हीं दो डाइस का, ऐसे लिखो, किन्हीं दो डाइस का 1 नंबर भी कॉमन हो सकता है, 1 नंबर कॉमन हो सकता है, और फिर आपको नंबर 2 पे लिखना, इसी में लिखना है, और 2 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, 2 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, लेकिन आपको याद रखना है लेकिन जैसे मैं आपको केस सेकंड पढ़ा रहा हूँ, केस सेकंड में मैंने आपको बताया कि किसी पासे की 2 स्थितियाँ दी होंगी आपको। तो 2 स्थिति में दोस्तों, अगर किसी एक पासे की अगर 2 स्थितियाँ दी होंगी, तो हो सकता है किसी एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हों, उनमें 1 नंबर कॉमन हो, दोनों में हो सकता है दोनों में 2 नंबर कॉमन हो। लेकिन याद रखेंगे, लेकिन 3 नंबर कभी कॉमन नहीं हो सकते, लेकिन तीनों नंबर कभी कॉमन नहीं हो सकते। आपको याद रखना है कि लेकिन तीनों नंबर कभी कॉमन नहीं हो सकते। किसी भी पासे में आपको 1 नंबर कॉमन हो सकता है दोनों में, यानी यदि किसी पासे की 2 स्थितियां दी हैं दोस्तों, थोड़ा समझ लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा ऐसे समझ लो। ऐसे दे रखा है आपको कोई भी डाइस, ये आपको डैश दे रखा है 1 2 3। तो फिर ये दूसरा इसी पासे की जो दूसरी स्थिति है वो ये दे रखी है दोस्तों, ये दे रखी है। जैसे इसमें दिया हो 2 4 और 5, इस तरीके से दिया हो, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। हो सकता है 1 नंबर कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 1 दिया हो सकता है 2 कॉमन हो, यानी 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। लेकिन तीनों नंबर कभी कॉमन नहीं हो सकते, लेकिन तीनों नंबर कभी कॉमन नहीं हो सकते। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, अगला पॉइंट दोस्तों आप याद रखेंगे, ये नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 3 याद रखेंगे। नंबर 3 क्या याद रखेंगे, कोई भी नंबर कॉमन ना हो, कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिया हो, जैसे 1 2 3 और इसमें दिया हो आपको 4 5 और 6, इस तरीके से दिया हो 4 5 और 6। मतलब हो सकता है किसी भी पासे की आपको अगर 2 स्थितियां दे रखी हैं, तो हो सकता है उनमें 1 नंबर कॉमन हो दोनों में, हो सकता है 2 नंबर कॉमन हो और क्या, लेकिन तीनों नंबर कभी कॉमन नहीं हो सकते। लेकिन हो सकता है कि 1 भी नंबर कॉमन ना हो, कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ये केस भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे इससे आगे। अब आपको हेडिंग क्या डालनी है,
वो समझिए। ये मैंने आपको ये जो 3 चीज़ें बताई हैं, इससे पहले पाँचे के बारे में बेसिक बताया, बस इतना याद रखना है। आप पूरा क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे, चुटकियों में कर देंगे। कैसे समझिए दोस्तों, किस सेकंड में ही रखना है आपको, अभी किस सेकंड में। चलिए, तो आपको नंबर सबसे पहले हेडिंग डालना है, जब केवल 2 स्थितियां दी हों। किस सेकंड चल रहा था, क्या चल रहा था, जब केवल 2 स्थितियां दी हों। कितनी दी हों, जब आपको किसी भी पाँचे की कितनी स्थितियां दी हों, 2 स्थितियां दी हों, और आपको इसमें नंबर 1 हेडिंग क्या डालनी है, इस जो केस सेकंड है, केस सेकंड में आपको नंबर 1 हेडिंग क्या डालनी है कि ओनली 1 नंबर कॉमन, ओनली 1 नंबर कॉमन, केवल 1 नंबर कॉमन होगा। 2 स्थितियां दी होंगी, लेकिन दोनों में कितना नंबर कॉमन होगा, 1 नंबर कॉमन होगा। अब दोस्तों सुनिए, अब क्वेश्चन लिख लो आप। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। क्वेश्चन दिया है आपको, एक पासा दिया है, ये आपको कोई पासा दिया है, ठीक है दोस्तों, और इसकी 2 स्थितियां दी हैं। कितनी स्थितियां दी हैं, 2 स्थितियां दी हैं इस पासे की आपको, ठीक है। अब इसमें नंबर क्या है वो भर लो, 2, 3 और 5। दूसरे में 3, 4 और 6। अब दोस्तों हमें क्या बताना है, आपको क्वेश्चन ये बताना है कि बताइए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये बताना है कि बताइए 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। अब आपको ये बताना है कि बताइए 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 5 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा, ये सब बताना है आपको। तो दोस्तों आप ये देखो, इसमें केवल कितना नंबर कॉमन दिया होगा, 1। वो कौन सा नंबर है, 3, यानी 3 इसमें भी है और 3 कहाँ है, इसमें भी है। तो आपको क्या करना है, ये 3 पकड़ा आपने, क्या लिया, 3। अब 3 से चाहे तो आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, चाहे तो आप क्या कर जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ, और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। चाहे तो आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, किधर भी घूम जाओ। तो 3 से यदि हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 5, और 5 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 2। 3 के बाद क्या आएगा, 5, और 5 के बाद क्या आएगा, 2। अब इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 को लिखो यहाँ पे, क्या लिख लिया, 3। अब अगर इसमें भी क्लॉकवाइज घूमे तो इसमें भी क्लॉकवाइज। 3 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 4, और 4 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, 6। कौन सा आएगा, 6। तो बस आपको ये याद रखना है कि देखो 5 के विपरीत नंबर कौन सा होगा, 4। 5 के विपरीत नंबर कौन सा होगा, 4। 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 6। 2 के विपरीत नंबर कौन सा होगा, 6। देखो 5 के 4 हो गया, 2 के विपरीत कौन सा हो गया, 6। अब बचा नंबर कौन सा, बताओ मुझे, अब नंबर बचा कौन सा, 5 से पे टोटल 6 नंबर तो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नंबर मेरा बचा कौन सा, 1। तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1। तो दोस्तों जो 3 के विपरीत न होगा वो नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। आप यहाँ से कोई भी नंबर आपसे पूछा हो किसी भी पासे में, उसकी किसी भी पासे में उसकी अगर 1 नंबर कॉमन दे रखा है, वहाँ से आप किसी भी नंबर का विपरीत नंबर बता सकते हैं। तो 5 का विपरीत होगा 4, 2 का विपरीत होगा 6, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। देखो 5 का 4, 2 का 6। अब बचा कौन सा, देखो 5 भी हो गया, 4 भी हो गया, 2 भी हो गया, 6 भी हो गया। तो अभी 3 का विपरीत कौन सा बचा होगा, 1। 1 बचेगा, तो उसे बता देना कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर हो जाएगा, 1। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है कि बस क्लॉकवाइज घूमना है। क्या घूमना है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। अब दोस्तों फिर से आपको किसी भी पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी हैं। किसी भी पासे की कितनी स्थितियाँ दे रखी हैं, 2 स्थितियाँ दे रखी हैं। आप अगला क्वेश्चन नंबर 2 अपने लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। क्वेश्चन लिखिए 1, 3, 6, 1, 3, 6, और उसके बाद लिखना है 2, 6, 4, 2, 6 और 4। ये क्वेश्चन है। अब बताना है, इसमें आपको बताना है कि बताइए 1 के विपरीत बताइए, 3 के विपरीत बताइए,
और 6 के विपरीत बताइए कौन कौन सा नंबर है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो 6 को लिख लो, किसे लिख लोगे, 6 को लिख लो। अगर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना है, क्या क्या घूमोगे, क्लॉकवाइज। बस इसमें आपको क्या याद रखना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी तरीके से घूम लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो एंटी क्लॉकवाइज एक बता दे रहा हूँ। 6 से अगर उल्टा घूमोगे तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3, और फिर 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1। इसमें आ जाओ 6, इसमें भी पकड़ो 6। 6 में यदि इसमें उल्टा घूमोगे तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2, और 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4। 2 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 4। तो बताओ 3 के विपरीत कौन सा नंबर हो गया, 2। तो 3 के विपरीत कौन सा है, 2। 1 के विपरीत कौन सा हो गया, 4। 1 के विपरीत हो गया 4। तो फिर 6 के विपरीत कौन सा बचा, 5। तो आप बता दोगे कि 6 के विपरीत कौन सा नंबर है, 5 है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। 3 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4 और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन केवल चुटकियों में कर दोगे, बस आपको एक कॉमन नंबर दिया होगा, वो कॉमन नंबर लेना है, उससे या तो क्लॉकवाइज घूम जाना या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या तो दक्षिणावर्त घूम जाना या फिर वामावर्त घूम जाना, दक्षिणावर्त और या फिर वामावर्त। वामावर्त ऐसे लिखा है, जो भी हो दोस्तों आप याद रखना, एक तो आपको क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक विशेष बात क्या याद रखनी है कि यदि इसमें क्लॉकवाइज घूमे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, यदि इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, यदि इसमें सीधा घूमे हो तो इसमें भी सीधा ही घूमना, अगर इसमें उल्टा घूम रहे हो तो इसमें भी उल्टा ही घूमना। दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अब अगला प्रश्न आपके लिए अगला प्रश्न है आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है इस तरीके से, और आपको क्या बताना है, ये 2 पांसे दे रखे हैं, दोनों पांसे की स्थितियां दे रखी है इसमें, 1 3 5, 1 3 और 5। दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों 5 2 6, 5 2 और 6, ये 2 स्थितियां दे रखी हैं। आपको बताना क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट सुने, ये चित्र आपका 1 है और ये फिगर कौन सा है, ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है और ये कौन सा है आपका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्वेश्चन पहला है, चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है। क्वेश्चन पहला है आपका, चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इसी में, चित्र 2 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है, निचली सतह पर कौन सी संख्या है। अब बस आपको क्या देखना है, कॉमन। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 5। दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, 5। अब 5 के बाद इसे क्लॉकवाइज घुमाओ तो 5 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 6। 5 के बाद अगला नंबर आएगा 1, कौन सा आएगा, 1। 1 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 3। इसमें देखो 5, ये रहा 5। 5 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 2, और 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 6। तो अर्थात 3 के विपरीत कौन सा है, 6, और 1 के विपरीत कौन सा है, 2। तो फिर 5 के विपरीत कौन सा बचा, 4। 5 के विपरीत क्या बचा, 4। अब क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है। तो निचली सतह यही तो होगी जो नीचे यहाँ पे ये जो सतह होगी, तो ऊपर देखो क्या है, 3। तो 3 के जो विपरीत होगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, निचली सतह पर, क्योंकि 3 टॉप पर है और टॉप का अपोजिट कौन सा होता है, बॉटम। तो बॉटम में नंबर कौन सा होगा, जो 3 के अपोजिट होगा। तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 6। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 6। यानी 3 का अपोजिट कौन सा है, 6। लिख दे रहा हूँ, 3 का अपोजिट कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, चित्र 2 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है। तो चित्र 2 में दोस्तों ऊपर कौन सी संख्या है, ऊपर वाली सतह पर 2। तो 2 के विपरीत क्या है, 1। तो इसका सेकंड वाले का उत्तर हो जाएगा 2 के विपरीत क्या है, 1। यानी फर्स्ट वाले का उत्तर 6 सही है और सेकंड वाले का उत्तर क्या सही है, 1 सही है। चलिए दोस्तों, तो आपको आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ये चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, आपके सामने। क्वेश्चन ये देखो, आपको 2 पांसे दे रखे हैं, एक पांसा दे रखा है जिसकी 2 स्थितियां दे रखी हैं, पहले में A E F और E B D। अब बताना है, बताइए इन 4 में से कौन सा उत्तर सही है।
इसमें 4 में से क्या बताना है, कौन सा उत्तर सही है। तो दोस्तों वही आपको याद रखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ई। कॉमन क्या है, ई। तो अब इसे अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ई के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, एफ। अगला कौन सा लेटर आएगा, एफ। एफ के बाद क्या आएगा, ए। एफ के बाद क्या आएगा, ए। इसमें चलो, इसमें ई के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, बी। और बी के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, डी। कौन सा आएगा, डी। अर्थात एफ का अपोजिट कौन सा है, एफ का अपोजिट कौन सा है, बी। ए का अपोजिट कौन सा है, डी। तो फिर ई का अपोजिट कौन सा बचा, सी। ई का अपोजिट कौन सा बचा मेरे भाई, सी बचा। ई का अपोजिट सी बचा। अब बताओ कि इसमें से कौन सा उत्तर, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो अब आप इसमें बता सकते हो कौन सा विकल्प सही है, नहीं बता सकते। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे नोट डाल के नोट लिखो, नोट में लिखो। नोट में क्या लिखना है आपको, लिखो दो विपरीत संख्याएं, लिखो दो विपरीत संख्याएं, दो विपरीत संख्याएं कभी, दो विपरीत संख्याएं कभी एक साथ, कभी एक साथ नहीं दिख सकती, नहीं दिख सकती। याद रखना है किसी पासे में। अच्छा मुझे बताओ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये मेरा डाइस है, ये मेरा डाइस है। अगर मैं इसका फोटो इधर से लूँगा तो हो सकता है मुझे 3 फेस दिखाई दे, 1 2 और 3। अगर सामने से देखूंगा तो 1 2 3 दिखाई देंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये भी दिखाई दे रहा हो और ये भी दिखाई दे रहा हो? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कभी विपरीत सतह दिखाई नहीं दे सकते। या तो अगर ये देगा तो ये नहीं देगा, अगर ये देगा तो फिर ये नहीं दे सकता। हमेशा आपको याद रखना है कि दो विपरीत संख्याएं या दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह यानी देखो, अगर इसे सामने से देखेंगे तो आपको ये 3 दिख जाएंगी, लेकिन ये 3 नहीं दिखाई देंगी। अगर इधर से देखोगे तो ये 3 दिख जाएंगी, लेकिन ये पीछे वाली नहीं दिखाई देगी। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर आपको टॉप दिख रहा है तो बॉटम कभी नहीं दिखेगा। यदि आपको फ्रंट दिख रहा है तो बैक कभी नहीं दिखेगा। यदि आपको राइट दिख रहा है तो लेफ़्ट कभी नहीं दिखेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है दोस्तों। तो बस अब इसमें आपको क्या देखना है कि दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। कोई भी डाइस है उसकी दो विपरीत, अच्छा देखो इसमें ए दिखाई दे रहा है और ए के जस्ट अपोजिट जो इधर होगा वो वाला क्या आपको अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एफ दिखाई दे रहा है, एफ के जस्ट अपोजिट इधर होगा लेफ्ट वाला, वो कभी दिखाई देगा? नहीं देगा। ई दिख रहा है, ई के जस्ट अपोजिट इधर नीचे वाला दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो बस आपको इतना याद रखना है। तो पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है? ई सी डी। क्या दे रहा है? ई सी डी। अब देखो, अगर ई सी डी दिखाई दे रहा है तो ई का विपरीत कौन सा है? ई का विपरीत सी। तो देखो ई भी दिखाई दे रहा है और सी भी दिखाई दे रहा है, अर्थात ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। और क्या दिख रहा है? बी ई एफ। देखो ई दे रहा है, ई का विपरीत कौन सा है? सी। नहीं दे रहा, चलो सही है। बी दिखाई दे रहा है, बी का विपरीत कौन सा है? एफ। देखो बी भी दिखाई दे रहा है, एफ भी दिखाई दे रहा है। दोनों चीज़ नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। अगला है ए डी एफ। आपको ए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ए का विपरीत कौन सा है? डी। तो क्या एक साथ ए और डी दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको डी दिखाई दे रहा है, डी के विपरीत कौन सा है? ए। ए इसमें है? बिल्कुल नहीं है। बी दिखाई दे रहा है, बी के विपरीत कौन सा है? एफ। एफ इसमें है? बिल्कुल नहीं है। आपको सी दिखाई दे रहा है, सी के विपरीत कौन सा है? ई। ई इसमें है? नहीं है। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है आपका। दोस्तों आपको बस ये बात याद रखनी है कि किसी भी पासे की अगर आपको दो स्थितियां दे रखी हैं, या फिर ऐसे याद रखो, किसी भी पासे की दो अपोजिट साइड कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। कोई भी आपको डैश दे रखा है, उसकी दो अपोजिट साइड कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, तो चलिए दोस्तों आगे आपके लिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको ये बताना है, बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वही देखना है, दोनों में कॉमन क्या है? देखो दोनों में कॉमन क्या है? 3। 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी। तो चलो 3 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 5। 5 के बाद अगला नंबर 2। इसमें बताओ 3 के बाद अगला नंबर 4। 4 के बाद अगला नंबर 6। अर्थात 5 का विपरीत कौन सा है? 4। 2 का विपरीत कौन सा है? 6। 5 का 4 हो गया, 2 का 6 हो गया, तो फिर 3 का क्या बचा? 1। 3 का विपरीत कौन सा नंबर बचा? 1। मैंने अभी बताया कि किसी भी पासे के दो अपोजिट साइड कभी एक साथ नहीं दिखाई सकते, यानी दो विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। 1 दिखाई दे रहा है, 1 का विपरीत कौन सा है? 3। 1 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? 3। 3 का अपोजिट कौन सा? 1। 1 नहीं दे रहा। 5 दिखाई दे रहा है, 5 का अपोजिट 4
देखो 5 का अपोजिट कौन सा है 4, तो यानी 5 भी दे रहा है 4 भी दे रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 दिखाई दे रहा है, 1 का विपरीत 3 नहीं दे रहा, 5 दिखाई दे रहा है, 5 का विपरीत 4 नहीं दिखाई दे रहा, 2 का विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है सी। 2 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 6, देखो 2 भी दे रहा है 6 भी दे रहा है, ऑप्शन ये डी भी गलत है, तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, सेकंडों में। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। क्वेश्चन में ये देखो आपको किसी भी पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी हैं और बताना है कि इस तीसरे में आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। पहले में दे रखा है 3, 5 और 2, 2, 1 और 4, 4, 6 और बताइए इस वाले नंबर की जगह, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। ये जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बताइए इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। तो केवल इन दोनों को देखो, इसमें 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो वही चीज़ लगानी है आपको और कुछ नहीं करना। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस चीज़ को मिटा के चाहे यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये 2 है, तो 2 के बाद अगला नंबर कौन सा है दोस्तों 3, 2 के बाद अगला नंबर कौन सा है 3, और 3 के बाद कौन सा है 5, 3 के बाद क्या है 5, इसमें 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 2 के बाद 1 और 1 के बाद क्या दे रखा है 4, तो अर्थात 3 का विपरीत कौन सा है 1 और 5 का विपरीत कौन सा है 6। 3 का 1 हो गया, 5 का 4 हो गया, 5 का क्या हो गया 4 हो गया, तो फिर 2 का कौन सा बचा, यहाँ डी यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो फिर 2 का कौन सा बचा 6, 2 का विपरीत कौन सा है 6। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि बताइए अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताई थी कि किसी भी पासे के 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, तो ये 6 है, तो 6 का विपरीत कौन सा होगा 2, 6 का विपरीत क्या है 2, तो यानी इस पर 2 तो नहीं हो सकता, तो 2 इस पर नहीं हो सकता। अगला देखो 4, 4 का विपरीत क्या है 5, 4 का विपरीत क्या है 5, 4 का विपरीत अगर 5 है, 4 का विपरीत अगर 5 है तो बताइए इसमें कौन सा नंबर आएगा। 4 का विपरीत 5 है तो इस पर 5 भी नहीं आ सकता, तो ये इस 5 को भी हटा दो। अगर 4 तो यहाँ पे आ ही गया, तो 4 तो किसी कंडीशन में आ ही नहीं सकता, तो अब बचा कौन सा नंबर 1, तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा 1 आएगा, कौन सा आएगा 1। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलो हेलो दोस्तों, चलिए तो फिर बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। क्वेश्चन को यानी कोई भी आपको एक पासा उसकी 2 स्थितियां दे रखी हैं, बताना है कि जैसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, हंसी आ गई। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, तो वही लगाना है। दोनों में कॉमन क्या है, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो बताइए इसमें ई के बाद कौन सा नंबर आएगा, ए कौन सा लेटर आएगा ए के बाद कौन सा आएगा बी। इसमें आ जाओ, इसमें ई के बाद कौन सा आएगा सी और सी के बाद कौन सा आएगा डी, अर्थात ए का विपरीत क्या है सी और बी का विपरीत क्या है डी, तो फिर ई का विपरीत कौन सा बचा एफ, ई का विपरीत कौन सा बचा एफ। अब आ जाओ, अब बताना इसके लिए कौन सा नंबर आएगा। इस पर क्या आ गया एफ और एफ का विपरीत क्या है ई, तो यानी यहाँ पे ई तो कभी नहीं हो सकता, ई तो नहीं हो सकता क्योंकि एफ आ गया और 2 विपरीत सतह किसी भी पासे की एक साथ कभी दिखाई नहीं दे सकती। दूसरा क्या दे रखा है डी, डी दे रखा है, तो डी का विपरीत कौन सा है बी, तो अर्थात बी तो इसमें नहीं आ सकता। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे देखो डी यहाँ भी दे रखा है और डी इसमें भी दे रखा है, तो डी नहीं हो सकता, तो अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है सी, अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है सी। तो दोस्तों आई होप आपको आज तक की बात यहाँ तक की समझ में आई होगी। आगे जो बताएंगे इसके बारे में डाइस के आप नोट करना चाहो नोट कर लो भी जल्दी से, वो बताएंगे अगली क्लास में, अब बात करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी और आगे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।